देखी नहीं देखी प्ले लिस्ट तो वो भी देख लें। साइंस की भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो ग्रुप डी के लिए टारगेटेड है। ठीक है गाइस, तो बिना देरी के हम अपने वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और हाँ, जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी करना है आप के लिए, ताकि आप लोग जब भी लाइव आएँ हम आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाने हैं जो बिल्कुल परीक्षा में आएंगे आपको, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखे। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो सिर्फ मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आएगा, इसके बाहर सेट से नहीं आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी टेस्ट वगैरह लगा के देख लीजिए, कोई भी PQ PYQ की पुस्तक उठा के देख लीजिए, सभी ये का आपका कवर होगा किसमें, इस क्लास में। ठीक है, तो उस बात से आप निश्चित रहिए। अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ के हमारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपका 100% सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें, किसमें, इस क्लास में। ठीक है, तो सारी चीज़ें, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर अब आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अगला शासक कौन था? कौन था? जहांगीर शाह, फारुखसियार या मोहम्मद शाह? ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जो फारुखसियार है ये व्यापार का मैग्ना कार्टा, व्यापार का मैग्ना कार्टा, इसने एक परमिशन दी थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन दी थी। ठीक है, किसको दी थी एक परमिशन, ईस्ट इंडिया कंपनी को। रुकना एक मिनट, हाँ, तो परमिशन दी थी, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यापार का मैग्ना कार्टा किसने दी थी, फारुखसियार ने। ठीक है, और जहांगीर शाह को, मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह। क्या होता है कि ऑप्शन में जितने भी चीज़ें आती हैं उनका अगर बताते चलें आपको तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके बाद बात करें बहादुर शाह प्रथम, तो जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन पर बहादुर शाह प्रथम आया था। कौन आया था? वो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा नाम भी है मुअज्जम, मुअज्जम है। ठीक है, ये बैठा था 63 साल की गद्दी पे, क्योंकि जो औरंगजेब है, औरंगजेब लंबे समय तक शासन किया था उसने, जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने शासन किया था। ठीक है, तो जो मुअज्जम है वो 63 साल में कहाँ बैठा था, गद्दी बैठा था। और वो मुअज्जम का ही नाम क्या था, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो ये बहादुर शाह प्रथम के बाद आए थे जहादुर शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको जहांगीर शाह को क्या बोलते हैं, लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया ग्रुप डी में। किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, बताइए। बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, या अहमद शाह, या जहांगीर शाह? बताइए किसको कहा जाता। तो जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है, अभी बताया था मैंने, लंपट मूर्ख। ध्यान रखिएगा, जहांगीर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, और जो बहादुर शाह प्रथम है इसको कहा जाता है क्या, शाह बेखबर, शाह बेखबर। ठीक है, इसको कहा जाता है शाह बेखबर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन था ये, मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह, इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह, रंगीला। ठीक है, इसके समय में दो हमले हुए, किसका, एक था अब्दाली का और एक था किसका, नादिर शाह का। क्वेश्चन आ जाता है कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए? तो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, तो इस पे कब हुआ था हमला, ये नादिर शाह का हमला कब हुआ था, ये हुआ था 1739, 1739 में। कब हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा, 1739 में। और ये क्या ले गया था अपने साथ, क्या ले गया था, ये ले गया था कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस ले गया था, कोहिनूर हीरा के ले गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है? क्वेश्चन आता है लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है, बताइए। अभी बताया था मैंने, कमेंट कीजिए।
किसको कहा जाता है लंपट मूर्ख, बताइए। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला। बार बार लिखवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रखे। जहांगीर शाह को क्या जाता है? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, है ना। और फारुखसियार को मैग्ना कार्टा। ये क्या है? मैग्ना कार्टा, व्यापार का मैग्ना कार्टा किसने दिया था? फारुखसियार ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंपट मूर्ख जहांगीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सैयद भाइयों को सैयद बंधु कहा जाता है, जिन्हें सैयद भाइयों के सहयोग से कौन सा मुगल बादशाह बना जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है? बताइए। रफी, देखो, सैयद भाइयों की मदद से रफी उद्दजात भी अरे सॉरी, रफी उद्दर्जात भी बना था, ये भी बना था। और एक बना था रफी उद्दौला, रफी उद्दौला। ठीक है, रफी उद्दर्जात और प्लस बना था उद्दौला। ठीक है, ये दोनों भाई थे, रफी उद्दर्जात और रफी उद्दौला। तो ये दोनों भी बने थे किसकी मदद से? सैयद भाइयों की वजह से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जिसको घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। तो ये घृणित कायर कहा जाता है फारुखसियार को, इसको कहा जाता है घृणित कायर, इसको कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है, जो सैयद भाइयों की मदद मदद से 3 शासक बने थे मुगल में। ठीक है, मुगल काल में 3 शासक बने थे, एक रबी उद्दरजात और रबी उद्दौला और एक फारुखसियार। सबसे पहले बना था फारुखसियार, फिर बना था रफी उद्दरजात और फिर बना था रफी उद्दौला। ठीक है, तो जो फारुखसियार है इसे कहा जाता है घृणित कायर। और अगर पूछता सिर्फ कि सबसे पहले सैयद भाइयों ने किसे शासन जो मुगल बादशाह बनाया था, तो फारुखसियार को ही बनाया था सबसे पहले, उसके बाद बनाया था इनने रफी उद्दरजात को, रफी उद्दौला को। ठीक है, तो यहाँ घृणित कायर किसे कहा जाता है? फारुखसियार को। तो फारुखसियार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखो, मयूर सिंहासन कौन ले गया था? सबसे पहली बात तो नादिर शाह ले गया था। ठीक है, नादिर शाह ले गया था। ठीक है, उस समय शासन किसका था? 17, इसने आक्रमण कब किया था? 1739 में। ठीक है, उस समय किसका शासक था? शासक कौन था अपना? शासक था मोहम्मद मोहम्मद शाह। मोहम्मद कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला कहा जाता है। ठीक है, उस समय इसका शासक था। ठीक है, तो उस समय इसका शासक था, तो अंतिम बार कौन बैठा था शासन बोझ पर? बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये था अपना मोहम्मद शाह रंगीला। देखो राइट आंसर बी। याद ऐसा पढ़िएगा आप लोग, क्या है, समझ समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? देखो, अभी जो चीज़ें हम पुराने क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन से आपके 4-4 क्वेश्चन कवर होंगे, 4-4 क्वेश्चन कवर, है ना। तो एक को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, और आपको पता है कि प्रैक्टिस से ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1739 राइट आंसर हो जाएगा ये। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल कितनी बार आक्रमण किया था? बताइए बताइए बताइए। किसने किया था 8 बार? शाह अब्दाली ने किस पंथ की स्थापना की थी? इसने की दुर्रानी पंथ की। किसकी? दुर्रानी पंथ की। दुर्रानी पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक किया था इसने? तो इसने आक्रमण जो किया था 1748 में। 1748 से लेके कब तक किया था? 1767 तक। ठीक है, RRBGA 2015 और
2021 में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कलर बदल लिया जाए। किल्स मुगल सम्राट के समय बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताओ बताओ, और किस किस के बीच में हुआ था? सबसे पहली बात तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है, कमेंट कीजिए भाई लोग जल्दी। पहले तो ये बताओ, सब लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपरली? ठीक है, हाँ, तो बताइए, बताओ 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 बताओ। पहली बात तो ये कब हुआ बक्सर का युद्ध, क्वेश्चन आएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो जो बक्सर का युद्ध है अपना, कब हुआ था? 1764 में, 1764 में, 1764 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो एक पक्ष में कौन कौन थे? कौन थे? मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम पहल, मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। ठीक है, और इस किसके विपक्ष में लड़ा था? ये अंग्रेजों के संग। ठीक है, ठीक है, कौन था? अंग्रेज। तो ये लड़ा था, इसमें ये अंग्रेज अंग्रेज हो गए विजयी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1764 में। तो किस मुगल सम्राट के समय बक्सर का युद्ध हुआ? यह हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में। किसके? शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? बताइए। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर द्वितीय। क्या होगा? अकबर द्वितीय। इसने क्या किया था? इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था? राजा की उपाधि दी थी तो दी थी, इसने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड भेजा। क्यों भेजा? पेंशन बढ़वाने के लिए। वहीं इनकी क्या हो गई? मौत, मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, वहां पर किसकी? राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो किसने दी थी? बहादुर बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था क्या? नहीं। बहादुर शाह द्वितीय, हाँ, बहादुर शाह द्वितीय था। जफर जैसे कब, इन जो बहादुर शाह द्वितीय था, जो अंतिम शासक था, इसको 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में क्या है, सम्राट घोषित किया था, मतलब बादशाह माना था, क्योंकि नेतृत्व के लिए उनको माना गया था बादशाह 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जब दबाई गई अंग्रेजों के द्वारा, तो जो बहादुर शाह जफर हो, इनको कहाँ भेजा गया? रंगून। रंगून में भेजा गया है, जेल। ठीक है, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? देखो बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। और जबकि मैंने ये क्वेश्चन देख अभी भी देखे नहीं है कि क्वेश्चन में मतलब कि कौन सा डाला कौन सा नहीं डाला, वो सब मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, सिर्फ वो तो बनी बनाई मिली मुझे, तो मैंने पढ़ाने आ गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठा हूँ। लेकिन देखो, मैंने बताया रंगून, ये क्वेश्चन आया है कब? RRB JEE ALP 2024 में। देखो रंगून राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अभी बताया आप लोगों के लिए। देखो, एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 100 करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो मिनिमम मिनिमम मान के चलिए कि आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, किस मुगल शासक के समय मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? बताइए। अकबर द्वितीय के समय में, बहादुर शाह जफर के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, या शाह आलम द्वितीय के समय में? बताइए। अच्छा, एक बार एक अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रंगून कहाँ है, तो ये बर्मा, जो म्यांमार की राजधानी है, बर्मा, बर्मा में। ठीक है,
ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बर्मा लगा सकते हैं आप, ठीक है। बर्मा क्या है? म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए। तो किसके समय में? अकबर द्वितीय के समय। जिसने पेंशन बढ़ाने के लिए किसको भेजा था? याद देखो, ऐसे ही याद रखेंगे अपन चीज़ों को, कैसे रखेंगे कि ये अपन ने वो पढ़ा, तो याद करेंगे उसको। राजा राम मोहन कहाँ भेजा था इनने? इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये अकबर द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने 1835 में ढाल तक के ढालना किसके नाम से बंद कर दिए थे? मुगल बादशाह के नाम से, ठीक है। बाकी ढालते तो थे, लेकिन उस पर अंग्रेजों को मार्का होता था, ना कि मुगल बादशाह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगीला के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, बताइए। फारुखशियार को जाना जाता है क्या? इसको कहा जाता है घृणत कायर। रफीउद्दौला सैयद बंधुओं ने बनाया था इसको, ठीक है। मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली था, ये इसने आक्रमण किया था इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने। ईरान के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। ईरान के नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2022, एनटीपीसी 2021। पानीपत का तीसरा युद्ध किस मुगल शासक के समय में हुआ था? जो पानीपत का है तीसरा युद्ध, किस मुगल शासक के समय हुआ था, बताइए। तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ये हुआ था, कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? ये हुआ था हमारा 1761 में, ठीक है। तो इस समय कौन था शासक, बताइए। शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें देने वाले शाही फरमान को जारी किया? मैंने बताया था, जो शाही फरमान इसने दिया था, इसको क्या कहा जाता है? व्यापार का मैग्ना कार्टा, ठीक है। और किसने दिया था? घृणतकार ने दिया था, बताइए घृणतकार कौन है इनमें? जहांदर शाह है लंपट मूर्ख है क्या? लंपट मूर्ख है, ये तो नहीं हो सकता। बहादुर शाह प्रथम, राइट आंसर हो जाएगा फारुखशियार। घृणतकार यही है ना, फारुखशियार, इसी ने तो दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में किसे हराया? मैंने बताया था किस किस के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। कब हुआ था? 1761 में। तो किसने हराया? मराठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था इसमें। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच कब हुआ करनाल का युद्ध? करनाल का युद्ध हुआ था जब उसने अपना पहला हमला किया था, ठीक है। तो कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 में। इसको याद रखिए, डेट यहाँ पर 24 फरवरी 1739 में हुआ था, ठीक है। मात्र 3 घंटे में हरा दिया था किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दरबार में किंग मेकर यानी कि राजा को बनाने वाले, किंग मेकर यानी राजा को बनाने वाले, ये क्या होते थे? किंग मेकर किसी को भी बादशाह बना देते थे और किसी को भी गद्दी से नीचे उतार देते, ठीक है। तो इसका क्या है? सैयद बंधु, राइट आंसर। सैयद बंधु ने किस किस को बनाया? एक तो बनाया फारुखशियार को, एक बनाया रफ़ीउद्दरजात को, एक बनाया रफ़ीउद्दौला को, ठीक है। तीनों को बनाया। और जो फारुखशियार था उसको क्या कहा जाता है? घृणतकार, ठीक है। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह भारत जाते से जाते समय अपने साथ कौन सी प्रसिद्ध वस्तु ले गया था? कोहिनूर हीरा ले गया था। मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में आपको, क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ले गया था। ठीक है। और इस पर बैठने वाला कौन था मयूर सिंहासन पर आखिरी बार? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ धन भी ले गया था वो, धन भी ले गया था। ठीक है। किस मुगल शासक के समय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया था? बताइए। तो किसके समय में? औरंगजेब के समय में, 1669 में, 69 में किया था। क्या है कि औरंगजेब की जो नीतियां थी, कट्टर नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने? जाटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बताइए। तो इसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के आपके बारे में क्या पता है? सबसे पहले तो आपको रिलेट करना है राजा राम मोहन राय से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था इसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए? इंग्लैंड। और साथ में क्या बताया था मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपके लिए कि अकबर द्वितीय के समय में जो सिक्के हैं वो मुगल बादशाह के नाम पर ढालना बंद कर दिया, अंग्रेजों ने खुद के सिक्के ढालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक तो राजा राम मोहन राय को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुल्फिकार खान के सहयोग से कौन था मुगल शासक बना था? बताओ। तो जो बहादुर शाह कौन था? प्रथम या जहांदर शाह था? बताइए। बहादुर शाह प्रथम नहीं था, ये था जहादर शाह। जहांदर शाह ने क्या किया था? जुल्फिकार के मदद, जो जुल्फिकार खान था उसकी मदद से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और फिर उसको वजीर बना लिया था। इसको क्या बना दिया था उसने? वजीर। किसने? जहांदर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के तख्ते ताऊस से उतार कर अंधा कर दिया गया था? बताओ। बहादुर शाह को या शाह आलम को? बताओ बताओ बताओ। तो एक अहमद शाह शासक आया था, अहमद शाह। तो अहमद शाह को गद्दी से हटाकर उसे अंधा कर दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की बताओ किसने की थी? निजाम। जहाँ भी निजाम आ जाएगा ऑप्शन में तो आपको निजाम लगा देना है। ठीक है, क्योंकि निजाम ही आएगा एक ऑप्शन में मात्र, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे निजाम लगा देना। देखो, और जब देश आज़ाद हो गया था उस समय भी वहाँ पर जब वो मिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो उस समय भी कौन कौन था? निजाम था ना वहाँ पर, हैदराबाद के निजाम था। हैदराबाद का निजाम की नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम, निजामुल मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? बताओ। अवध, अवध में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? शहादत खान ने। कब? शहादत खान ने। इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। कब की थी इनने? 1722 में। और शहादत खान के बाद कौन आया था? शहादत खान के बाद आया था ये सफदर जंग। कौन आया था? सफदर जंग। ठीक है, तो जो अवध की अगर बात करें, ध्यान रखना अवध का किसने की थी? शहादत खान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं का अंत किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? फारूक सियार को तो सही सही किसने बनाया था? सैयद बंधुओं ने। तो इसका तो हो नहीं सकता। बताइए। फारूक सियार के बाद आया था मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला या पहले आया था? राइट आंसर क्या होगा बताइए?
मोहम्मद शाह रंगीला। क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला भले ही था, लेकिन इसने सैयद बंधुओं को निजाम उल मुल्क की मदद से हत्या करवा दी थी। समझ गए? राइट आंसर क्या होगा? कब करवाई थी बताइए? 1720 से 1722। ध्यान रखिएगा ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका बताइए। सत्रह सौ सत्तावन के समय आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है। प्लासी का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता बताइए? औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में ईरानी और तुर्रानी गुटों के बीच संघर्ष किस शताब्दी के चरम पर था? बताइए। 18वीं, 17वीं, 16वीं या 19वीं? 18वीं शताब्दी, है ना? किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। अच्छा, शताब्दी कैसे ही कुछ लोग को देखो 1700 से लेके 1800 तक चलती है, ये कहलाती है 18वीं शताब्दी। ठीक है। अगर बात करें हम इसी प्रकार 17वीं शताब्दी, तो 1601 से 1601 से लेके ये 1700 तक चलेगी। तो ये कहलाई 16वीं शताब्दी और ये कहलाई 17वीं शताब्दी। सॉरी 18वीं, ये कहलाई 18वीं और ये कहलाई 17वीं। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 18वीं शताब्दी है, ये 17वीं है। ठीक। किस मुगल सम्राट ने वली मोहम्मद को उर्दू कविता का जनक मानकर प्रोत्साहित किया? किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, जो बहादुर शाह प्रथम था, उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में कौन विजयी हुआ था? जहांदर शाह हुआ था क्या? जहांदर शाह। पहली बात तो अजीम उस शान, ऐसा तो कुछ नहीं था। रफी उस शान, ऐसा तो भी नहीं था। जहां शाह, ऐसा भी कुछ नहीं था। जहांदर शाह भी होगा तो राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कोई था ही नहीं उत्तराधिकारी। मुगल काल में कोई उत्तराधिकारी हुई नहीं है, ये उत्तराधिकारी हुए नहीं मुगल काल में कभी, तो इन तो ही नहीं सकते। जहांदर शाह हुआ था, तो जहांदर शाह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अजीम उस्सान था। अजीम उस्सान इसमें है, हाँ ये तो था, ये था। इसका दूसरा नाम अजीम उस्सान का क्या है? इसके बाद क्या हुआ था कि इसका बेटा जो था फारुख सियार, वो बना था। ठीक है। ये तो नहीं बन पाया था, लेकिन इसका बेटा तो बार फारुख सियार वो बन गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम जिसे क्या कहा जाता है? शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, और इसके बाद शाह बेखबर भी कहा जाता है, मुअज्जम भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके नाम क्या क्या हैं बताइए? मुअज्जम है पहली बात तो। इसके बाद दूसरा नाम क्या है? शाह आलम है प्रथम। ठीक है। इसके बाद शाह बेखबर। तीन नाम, चार नाम हुए। ठीक है। इसका तो राइट आंसर ही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, अहमद शाह या अहमद शाह? क्या है इसका राइट आंसर बताइए? क्या है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय में कर लिया था। ठीक है। कब कर लिया था? डेट पूछेगा अगर क्वेश्चन आपसे, तो 1803 में। अंग्रेज कौन था उस समय? लॉर्ड लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में वीरता दिखाई थी? मुगल नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का सेनापति कौन था? निजाम उल मुल्क था, शहादत खान था, कमरुद्दीन था या खान दौरान था? बताइए।
ए था खाने दौरान, क्या था? खाने दौरान। ये इसने क्या वीरता दिखाई थी किसके समय में? करनाल के युद्ध में। इसमें लिखा है क्या? हाँ, नहीं लिखा है इसमें। करनाल का युद्ध क्वेश्चन आता है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1739 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था नादिर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में, मोहम्मद शाह रंगीला। वह कौन सा मुगल सम्राट था जो लगभग 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं जा सका और अंग्रेजों के संरक्षण में रहा? बताइए। कौन था? बताइए बताइए। शाह आलम द्वितीय। जो शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय का पुत्र, ये बहुत समय तक दिल्ली नहीं जा सका, लगभग 12 वर्षों तक दिल्ली नहीं जा सका। क्या है कि उस समय मराठा और अंग्रेजों के युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो उस समय वो नहीं जा पाया, उसके संरक्षण में रहा। इजारा व्यवस्था की बढ़ावा देने वाला मुगल शासक कौन है? फारूक सियार है क्या इजारा व्यवस्था को? नहीं नहीं, फारूक सियार तो मैग्ना कार्टा लाया था, व्यापार का मैग्ना कार्टा, ये तो होगा नहीं फारूक सियार। इसके बाद अहमद शाह नहीं, औरंगजेब तो मर गया था उस समय। जहाँ दरसा राइटन है, इसने इजारा व्यवस्था लाया। इजारा व्यवस्था में क्या होता था कि भूमि, एक भूमि का वो लगती थी, एक प्रकार की बोली टाइप की लगती थी, है ना, कि इस भूमि को तुम कितने में खरीदोगे, तो उसकी बोली लगती थी। तो उस भूमि की अगर किसी ने हाईएस्ट बोली लगा ली, फिर अपने मन के अनुसार आप उस पर कर वसूल कर सकते थे। इजारा व्यवस्था में ऐसा होता था। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो जो धनी लोग होते थे, वो लगा लेते बोली, और उसके बाद किसानों को परेशान करते थे। ठीक है, तो किसानों से ज़्यादा कर लेते थे, जिससे कि ये व्यवस्था चरमरा गई और असंतोष फैल गया था। किसके समय में? जहाँ दरसा के समय में। लंपट मूर्ख भी कहा जाता है इसी वजह से उसको। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रतीकात्मक नेता कौन था? बहादुर शाह जफर था, ये तो याद रखिएगा। क्या है कि अंतिम शासक था। अब जो विद्रोह कर रहे थे जो लोग, उनके लिए एक नेता तो चाहिए था। अब उस समय मुगल शासक ये था, यह वृद्ध हो चुका था, तो बूढ़ा तो हो ही चुका था, बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है इसे, बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे प्रतीकात्मक नेता कहा गया। किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार किया था? बताइए। 1752 में। किसको हरा कर किया था? बताइए। सूबेदार मीर मन्नू को हराकर। किसको? मीर मन्नू। 1752 में सूबेदार मीर मन्नू को हराकर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कब्जा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली को किस वर्ष, अरे अहमद अली को और किस नाम से जाना जाता है? दुर्र दुर्रानी, गाजी गाजी, आलमगीर नहीं, दुर्र दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने दुर्रानी एम्पायर की स्थापना की थी, समझ रहे? इसने की थी दुर्रानी एम्पायर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे को सबाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? इसने जो आमेर, जो जैसे हैं आमेर के शासक थे, ठीक है, तो किसने दी थी? जहांदर शाह लंबट मूरख ने इनको दी थी सबाई की, सबाई की उपाधि दी थी। और साथ में ही क्या दी थी? एक और, ये आमेर के थे, पहली बात तो याद रखना आपको, आमेर के थे। फिर दूसरी बात, इनको एक और उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि, प्लस मिर्जा राजा। ठीक है, दो उपाधि दी थी। किसने दी थी? जहांदर शाह ने। किसको दी थी? जयसिंह को। किस मुगल सम्राट ने राजा शाहू माह को मुगल कैद में रखा था? औरंगजेब के बाद किसने रखा था? बताइए। जब औरंगजेब ने रखा था, तो उसके समय मुगल सम्राट को किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल देखो, उसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ही आया था ना, तो इसने भी रखा था राजा साहू को। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था? इनको कैद। और जब इसका निधन हो गया,
तो इसने क्या क्या दिया, रिहा कर दिया। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, ये पुत्र था औरंगजेब का, दरअसल ये था पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का वजीर कौन था? अभी आया था एक क्वेश्चन, कौन था? कमरुद्दीन खान। कौन था? कमरुद्दीन खान। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन था? कमरुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने बादशाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया? किसने कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला भले था लेकिन इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1720 में किया था इसने समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था? पहली बात तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था या मुर्शिद कुली खान था या अलीवर्दी खान था? बताइए। अलीवर्दी खान ने। राइट आंसर होगा अलीवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई? सिख नेता बंदा बहादुर को किसने फांसी दी थी? देखो, बहादुर शाह प्रथम ने तो नहीं दी थी। फारूक सियार ने दी थी क्या? बताइए। फारूक सियार ने ही दी थी। कब दी थी? 1716 में। ध्यान रखिएगा, फारूक सियार ने दी थी 1716 में बंदा बहादुर को। ठीक है, दिल्ली में दी थी। कहाँ दी थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह ने किस स्थान पर मुगल सेना को करारी शिकस्त दी? नादिर शाह ने किस स्थान पर? तो करनाल का युद्ध हुआ था ना 1739 में। करनाल के युद्ध में, करनाल में ही हुआ था। करनाल हरियाणा में है दरअसल। तो ठीक है, जो हरियाणा में करनाल है वहीं पे शिकस्त दी थी। किसको? 3 घंटे में हरा दिया था, ये बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वितीय के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कितना बढ़ गया? अकबर द्वितीय लगभग ये मान के चलिए आप कि ये दूसरा, अंतिम दूसरा शासक था। मतलब कि अंतिम कहलाया बहादुर शाह जफर, उसके एक जो पहला शासक था अकबर द्वितीय था। तो अकबर द्वितीय का एक मान के यही चलिए कि वो अंत ही चल रहा था उस समय से। मुगलों का शासनकाल केवल लाल किले तक सिमट कर रह गया, ये सही है। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को पेंशन भोगी बना दिया, पेंशन सिर्फ देते थे, बाकी सब वो करते, सही है। मुगल सिक्के बंद कर दिए थे अकबर द्वितीय के समय में, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने अपना नाम रोशन अख्तर रखा था? रंगीला बादशाह था अपना, उसने रखा था। किसने? रंगीला बादशाह ने। जहां दर्शाया का रोशन अख्तर, इसको रंगीला भी कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई थी? पहली बात तो ये बताओ, किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी? 1765 में हुई थी पहली बात तो इलाहाबाद की संधि। और किस किस के बीच में हुई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था जब। ठीक है, तो बक्सर की युद्ध के बाद हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव के साथ की थी। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। इसने प्लस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या हुआ था? बंगाल की दीवानी है अंग्रेजों को मिल गई थी। क्या हुआ था? बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। किस मुगल शासक ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया? औरंगजेब ने किया था क्या? औरंगजेब तो शांति का नाम ही नहीं जानता था कि शांति कहलाती क्या। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह को उच्च मंसब दिया था। क्या दिया था? उच्च मंसब। मंसब दिया जाता था, एक प्रकार की सैलरी टाइप की। तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार दर्शाया था। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल दरबार में तुर्रानी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? चिनकिलिच खान,
मुगल दरबार में तुरानी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था बताइए? चिनकलिज खान, शहादत खान, अब्दुल्ला हुसैन अली, बताइए। तो ये था चिनकलिज खान। कौन था? चिनकलिज खान, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तख्ते ताउस का निर्माण मूलतः किसने करवाया था जिसे नादिर शाह लूट के ले गया था? भाई पहले तो जो मुगल एम्पायर बना था उस हिसाब से बहुत बढ़िया बना था, लेकिन अंतिम जो शासक हुए, ठीक है, उन लोगों ने तो पूरी बैंड बजा दी शासन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। ठीक है। कब बनवाया था इसने? 17वीं शताब्दी में बनवाया था और नादिर शाह ले गया था। अहमद शाह अब्दाली को भारत पर पहले आक्रमण के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजकुमार अहमद ने किया था, नवाब उल मुल्क ने कहा था, सफदरजंग ने किया था, या मीर बख्शी ने किया था? बताइए। राजकुमार अहमद ने किया था 1748 में। राजकुमार अहमद ने कब किया था? 1748 में, ध्यान रखिए 17 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को जफर के नाम से उपनाम उपनाम से कविताएं लिखने का शौक था? बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय था, इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और इसे कहाँ ले गया था? रंगून, जो आजकल कहाँ है? म्यांमार में। सैयद बंधुओं के पतन की किस मुगल वजीर ने मुख्य भूमिका निभाई? जो संगल बंधु सैयद बंधुओं के पतन में किस मुगल वजीर ने भूमिका निभाई, बताओ अपनी। निजाम उल मुल्क जो थे, मोहम्मद शाह का वजीर था निजाम उल मुल्क। ठीक है। तो उस समय इसने क्या किया था कि सैयद बंधुओं को खत्म कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? जो 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब की नीतियां? ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। उसकी नीति थी जरूर, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो, और कमजोर उत्तराधिकारी कर बदी आक्रमण, ये तीनों होंगे। तो इस हिसाब से तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। उसकी नीतियां भी थी, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतियां ही थी, कमजोर उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है। और विदेशी आक्रमण भी थे। तो सारे विदेशी आक्रमण वो लूट के ले गए थे, जो सारी सत्ता उसकी धराशायी हो गई थी उस समय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में उसको ले जाया गया था और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, बट जो अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया था उस रंगून। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य बहाना क्या बनाया था? नादिर शाह ने मुगलों द्वारा अफगान विद्रोहियों को शरण देना, मुगल सम्राट का अपमान, धन की लूट। तो धन की लूट के लिए आया था मुख्यतः तो। ठीक है। लेकिन आया तो धन की लूट के लिए था, लेकिन बहाना बनाया था कि मुगलों ने उसके दुश्मनों को पनाह दी है। क्या किया? मुगलों ने तो अफगान विद्रोहियों को शरण दी, इसने ये बहाना बनाया था। ठीक है। आया तो धन लूटने, लेकिन ये पूछ रहा है मुख्य बहाना क्या बनाया था। अगर बहाने की बात करें तो उसने बहाना ये बनाया था कि भाई मुगलों ने अफगानों को लूट वो शरण दी है अफगान विद्रोहियों को, इसलिए हम अब पे हमला करेंगे। ठीक है। बाकी उसको लूटना तो धन था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया? बताइए। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 1737 में पेशवा बाजीराव ने प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला वो तो रंगीन था भाई। तो 1700 कब? 1737 में पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव ने किया था। ठीक है। 15 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर धावा बोला था। सिर्फ 500, सॉरी 15 नहीं 500, सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, बताइए। मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट को ईरानी दल और तुर्रानी दल के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी गद्दी गंवानी पड़ी? ईरानी दल यानी कि नादिर शाह, और तुर्रानी दल यानी कि मोहम्मद, ये अबू अब्दाली, अहमद अब्दाली। तो कौन था उस समय शासक? मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय शासक, यह अहमद शाह था?
बताओ 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 बताओ, किसको गंवानी पड़ी? ये अहमद शाह होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आया था, इसको अपनी गद्दी गंवानी पड़ी थी। सैयद बंधु में अब्दुल्ला खान किस पद पर तैनात था? दो बंधु थे, एक अब्दुल्ला खान था, ठीक है, तो वो किस पर वो था वजीर के पद पर। किस पर? वजीर के पद पर। ठीक है, और उसका भाई जो हुसैन अली था वो किस पद पर था? एक और भाई था उसका, अब्दुल्ला खान, दो भाई थे ये मीर ये बंधु। ये कौन था? एक और था हुसैन अली। अगर पूछ ले कि हुसैन अली किस पद पर था, अब्दुल्ला खान तो वजीर के पद पर था, और हुसैन अली की बात करें तो ये भी किसके पद पर था? मीर बख्शी। ये ध्यान रखिएगा आप, ये था मीर बख्शी के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली को किस आक्रमण के दौरान मुगलों ने उसे पंजाब और मुल्तान सौंप दिया था? अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के दौरान मुगलों ने उसे पंजाब और मुल्तान सौंप दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने कितने आक्रमण किए थे? पहली बात तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता? अभी हमने बताया था आपको कि जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने टोटल 8 आक्रमण किए थे। कितने? टोटल 8 आक्रमण किए थे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? द्वितीय आक्रमण कौन था? एक तो पहला तो 1748 में किया था, द्वितीय आक्रमण 1749 में। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, क्वेश्चन होगा यूपीएससी के, एसएससी आरआरबी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। किस मुगल सम्राट के काल में पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोला? अब भी आया था ये, अब भी आया था ये क्वेश्चन। रंगीले बादशाह के समय में बोला था क्या? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, रंगीला था भाई वो तो उसने क्या किया था उसके समय में? धावा बोला था। बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ आ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? कुल 21 सूबे थे औरंगजेब की मृत्यु के समय। उत्तर में 14, दक्षिण में 6, और एक काबुल में। तख्ते ताउस पर बैठने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तख्ते ताउस पर बैठने वाला प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां ही होगा। और अंतिम की बात करें अगर, तो अंतिम कौन था? अंतिम अंतिम कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल, हैदराबाद, गुजरात में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी? फारुखशियार का कौन सा फरमान व्यापार का मैग्ना कार्टा? घृणितकायर ने। किसने? घृणितकायर। घृणितकायर यानी कि फारुखशियार कहलाता है घृणितकायर। ठीक है, तो फारुखशियार के फरमान ने मुक्त व्यापार, जो कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कब दी थी? अच्छा, कब दी थी क्वेश्चन पूछेगा, कब दी थी? 1717 में। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी या उपाधि किसने दी थी? बताइए। दुर्रे दुर्रानी की। दुर्रे दुर्रानी उसके कबीले के लोगों ने, इन लोगों का दुश्मन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं का दमन करने के लिए किस विदेशी शक्ति की सहायता ली गई? अंग्रेजों की ली गई क्या? नादिर शाह की ली गई, या कोई नहीं है आंतरिक विद्रोह था पुर्तगाली? बताइए किसकी ली गई? कोई नहीं है आंतरिक विद्रोह था। ये मोहम्मद शाह के समय में इसको मरवा दिया था निजाम उल मुल्क की मदद से। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और के सहयोगी के रूप में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? अहमद शाह अब्दाली के सहयोगी के रूप में बताओ, अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? बताइए। तीसरा युद्ध हुआ था जो पानीपत का। शुजाउद्दौला, शहादत खान, सफदरजंग, या बाजिद अली? तो शुजाउद्दौला। ठीक है,
जिस शुजाउद्दौला था इसने मराठों की बजाय अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये तो इसमें मेंशन नहीं है, याद यहाँ बता, 1761 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था जिसने 1897 के विद्रोह में भाग लिया था? जीनत महल या मुमताज महल? नूरजहां तो नहीं था और जोधाबाई भी नहीं था, तो ये मुमताज महल भी नहीं था, तो ये होगा जीनत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने के प्रयास को विफल किया था? बताइए। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। शाह आलम द्वितीय को किसने दिल्ली के सिंहासन पर फिर से बैठाया था? शाह आलम द्वितीय को बताइए किसने बैठाया था? महादजी सिंधिया, मराठा के महादजी सिंधिया को फिर से बैठाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं केवल पालम दिल्ली तक रह गईं? बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? किसके समय में बताइए? एक कहावत है इसके लिए, कौन सी कहावत है शाह आलम द्वितीय के लिए? शहंशाह ए आलम अज दिल्ली ता पालम। समझ रहा है? क्या है इसके लिए कहावत? शहंशाह ए आलम अज दिल्ली तय पालम, इनकी दिल्ली तक पालम तक रह गई थी। ठीक है, आलम की बादशाहत दिल्ली से पालम तक है, तो किसके समय में? शाह आलम। ठीक है, शाह आलम की जो क्या थी उसके लिए एक बढ़िया सा वर्ड वो लाइन लिखी गई है कि शहंशाह है आलम आज दिल्ली ता पालम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा सारा। SSCGL 2023 2026। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह को जीत का प्रमुख कारण क्या था? मुगल सेना में आपसी फूट, नादिर शाह के आधुनिक हथियार, मराठों की अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी। पहली बात, मुगल सेना में आपसी फूट थी। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। नादिर शाह के आधुनिक हथियार थे, ये भी सही हो जाएगा। मराठों की अनुपस्थिति, ये भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? 1748 से तो इसने शुरू किया था आक्रमण करना, और अंतिम आक्रमण कब का किया? इसने किया था 1767 तक। ठीक है, 8वां और अंतिम आक्रमण था इसका। मुगल काल में मुहस्सिब कौन था? कौन था मुहस्सिब? ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन था मुहस्सिब? लोक आचरणाधिकारी था। ठीक है, औरंगजेब ने लोगों को नैतिक जीवन की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, जो लोगों की नैतिक जीवन की देखरेख के लिए इसे नियुक्त किया था, तो इसका लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, कौन था? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम यानी कि शाह शाह आलम प्रथम साहिब खबर मुअज्जम था। मुगल दरबार में सैयद बंधुओं को अंत करने के लिए किस गुट ने षड्यंत्र रचा था? ईरानी गुट, तुर्रानी गुट, अफगानी गुट या हिंदुस्तानी गुट? तुर्रानी गुट ने। निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में जो है तुर्रानियों ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तुर्रानी। नेतृत्व किसका था? निजाम उल मुल्क का। जो कौन जिसने क्या किया? हैदराबाद की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क। मैंने बताया था निजाम अगर आ जाए तो हैदराबाद लगा देना है अपन को। नादिर शाह ने आक्रमण के समय दिल्ली का रक्षा मंत्री मीर बख्शी किसे बनाया था? आक्रमण के समय दिल्ली का रक्षा मंत्री किसे बनाया था? मीर बख्शी। बताइए कौन था? कौन, सॉरी बनाया नहीं, कौन था मीर बख्शी? कौन था? खान ए दौरान, निजाम उल मुल्क, सादत खान या सफदरजंग? खान ए दौरान। समझ कौन था? खान ए दौरान। किस वर्ष अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पूरी तरह से अपना पेंशन भोगी बना लिया था? 1700 कब? बताइए।
1703 में बना लिया था, पूरी तरह से पेंशन वही बना लिया था। पेंशन, सिर्फ पेंशन मिलती थी उनके लिए, बाकी काम सब कौन कर रहे थे? ब्रिटिश। ठीक है, तो दिल्ली ने पूरी तरह जो कब्जा कर लिया था किस पे? शाह आलम द्वितीय के समय। राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस, देखो एक क्वेश्चन आया था कि सवाई की, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? और अब वो मिर्जा राजा की भी दी थी, तो क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने दी थी, या फारुख ने दी थी? बताइए। जहांगीर शाह ने दी थी। किसने? जहांगीर शाह ने। इसने क्या किया था? जहांगीर शाह ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध सुधारने के लिए, ठीक है, उपाधियां दी थी। जय सिंह को भी दी थी, अजीत सिंह को भी दी थी। तो ये एक और उपाधि सवाई की दी थी, एक मिर्जा राजा की दी थी। किसने? जहांगीर शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य पर अधिकार करना। अहमद शाह अब्दाली के भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुगल साम्राज्य पर अधिकार करना तो इनका मुख्य उद्देश्य था नहीं। मराठा शक्ति कैसे स्थापित करना? धन लूटना या इस्लाम का प्रचार करना? तो इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था धन लूटना। रफीउद्दौला किस बीमारी के कारण? रफीउद्दौला और रफीउद्दौला, देखो एक भाई मरा था टीबी से और एक मरा था पैचिस से। ठीक है, तो टीबी से कौन मरा था? रफीउद्दौला। अगर बात करें रफीउद्दौला, ये मरा था पैचिस से। ठीक है, तो रफीउद्दौला मरा था टीबी से और रफीउद्दौला मरा था पैचिस से। मुगल सम्राट फारुखशियार की हत्या किसने करवाई थी? नादिर शाह ने, सैयद बंधुओं ने, निजाम उल मुल्क ने, जुल्फिकार खान ने? बताइए किसने करवाई थी? सैयद बंधु ने। सैयद बंधु ने उनके मंत्रियों द्वारा, जो उसके थे, मृत्यु करवाई, उसे अंधा करके मार डाला था सैयद बंधु ने। किसको? फारुखशियार को। सैयद बंधु ये रहा। 18वीं शताब्दी में किस क्षेत्र ने मुगल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले की थी? अवध ने, हैदराबाद ने, बंगाल ने, या मैसूर ने? सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आज़ाद, मतलब ये उसने ये घोषणा की थी कि वो अब जो मुगल क्षेत्र, मुगल की उसमें आधिपत्य में नहीं आता। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या की थी? मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने किसको? अवध को या बंगाल को? बंगाल को। राइट आंसर हो गया बंगाल को। सबसे पहले बंगाल जो हो गया, स्वतंत्र हो गया था। किससे? मुगल बादशाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, जैसे उसके भाइयों ने शाह आलम की उपाधि दी थी? मुअज्जम, साहिब बेखावार। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बाजीराव द्वितीय, विश्वासराव सदाशिव भाऊ, बाजीराव द्वितीय, महादजी सिंधिया? CGL, RRB, BPSC? बताइए। सदाशिव राव भाऊ ने किए थे। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापना की थी? जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय। 1600 कब की थी? 1613 में। कहाँ की थी? सूरत में। ये सब बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कि कब कौन आया, इसके पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, जब व्यापार जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाली वीडियो थी PYQ में, उसमें सारी चीज़ें अपन ने कवर की हैं, तो आप वो देख लें। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान किस भारतीय शासक ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? अलीवर्दी खान, शहादत खान, अलीवर्दी खान या मुर्शिद कुली खान? बताइए। शहादत खान ने। इससे एक बार हमला करके वो करनाल वाला युद्ध करके चला जाने वाला था, लेकिन शहादत खान को चूंकि निजाम उल मुल्क को बना दिया था उसने वजीर। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसको? इसको बना दिया था वजीर। ठीक है, इसको वजीर बना दिया था। तो इसकी वजह से शहादत खान को वजीर बनना था, तो इसने क्या कहा कि नादिर शाह से कि आप दिल्ली पर हमला कीजिए, वहाँ पर और धन मिलेगा।
ठीक है, तो इसने फिर वहाँ किया, तो इसके चक्कर में, इसको वजीर बनने के चक्कर में वहाँ पर दिल्ली की बाढ़ लग गई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा का रक्षक किसे नियुक्त किया गया? मीर मन्नू को। किसे? मीर मन्नू को। मीर मन्नू को उस समय पर कौन था? रक्षा, इसे मुगलों समीवर्ती क्षेत्रों की रक्षा का जिम्मा दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को किस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने किया था, या जॉन निकलसन ने किया था, सर हेनरी लॉरेंस ने, या बीटीएम बेटिंग ने? तो कैप्टन हडसन ने किया था। ठीक है, कहाँ से किया था? हुमायूं के मकबरे से। किस मुगल सम्राट ने वाजिद अली शाह को अवध का अंतिम नवाब स्वीकार किया था? शाह आलम द्वितीय ने, या अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने? तो राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दरबार में किस दल को भारतीय मुसलमान दल कहा जाता था? मुगल दरबार को किस दल को भारतीय मुसलमान दल कहा जाता था, बताइए। ईरानी, तुर्रानी, हिंदुस्तानी, या अफगानी? तो हिंदुस्तानी दल, इसे सैयद बंधु दल भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने किस नाम से अपना राज्याभिषेक किया था? मुअज्जम ने किया था शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम। तो ये ए और सी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी। अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 8 बार। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। नादिर शाह द्वारा लूटा गया कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? ईरान में है क्या? नहीं, अफगान में नहीं, ब्रिटिश ब्रिटिश में है, क्योंकि उसने अंग्रेजों ने ले लिया था उससे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हमने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखो 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोगों के कवर हो गए। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा? इन्हीं 100 क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, और जितना मैंने उसके कोई 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 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बताया है, तो सिर्फ वही आएगा। इसके अलावा आप सोचें कि इस टॉपिक से कुछ और आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक इसका फर्स्ट क्लास हो गई है, क्लास नंबर 1, तो आप वो पढ़ लें, यूरोपियन कंपनी का आगमन। इसके साथ ही हम आरआरबी और ग्रुप डी का साइंस का पीवाईक्यू डेली पीवाईक्यू एक कंटिन्यू रख रहे हैं, टारगेट रेलवे के लिए रहेगा। तो उसके और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू है वो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लेगा, लेकिन टारगेटेड ग्रुप डी के लिए है। तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं, बहुत ही सफिशेंट है वो चीज़। अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ के पीवाईक्यू लगा रहा है, और जैसे कि अभी 4-5 दिन में, 4 से 5 दिन में हम वो कवर कर लेंगे क्या, बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी का मिक्स चलेगा, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और साथ में केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा क्या, हिस्ट्री। और जैसे हिस्ट्री एंड हो जाएगा, मतलब मॉडर्न हो जाएगा, मिडिवल हो जाएगा और एनिसेंट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिक्स पढ़िए, बढ़िया से आप आगे बढ़िए। ठीक है, पढ़ते रहें बढ़ते रहें, और सब्सक्राइब कर जाएँ चैनल को, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है आपके लिए। ठीक है, कमेंट कर दें अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।